है यही मेरा वजीफ़ा भेजता हूँ मैं मुदाम। ऐ शहीदे करबला तुम पर दुरूद हर सुबह शाम। ऐ शहीदे करबला, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। शहीदे करबला का जिक्र हो और इतनी खामोशी सुना जाए, ये तो अजीब बात है। ऐ शहीदे करबला तुम पर दुरूद हर सुबह शाम। और कौन कर सकता है सजदा इस तरह इस शान से, कौन कर सकता है सजदा इस तरह इस शान से। करबला में कर गए हैं जिस तरह सजदा इमाम। करबला में कर गए हैं जिस तरह सजदा इमाम। करबला में कर गए हैं जिस तरह सजदा इमाम। है यही मेरा वजीफ़ा भेजता हूँ मैं मुदाम। ऐ शहीदे करबला तुम पर दुरूद हर सुबह शाम। और कब ज़रूरत थी उन्हें पानी की तेरे ए फरात, कब ज़रूरत थी उन्हें पानी की तेरे ए फरात। चाहते वो आता उनके वास्ते कौसर का जाम। चाहते वो आता उनके वास्ते कौसर का जाम। और कोई कर सकता नहीं है, कोई दे सकता नहीं है इम्तहां ऐसा सलीम। कोई दे सकता नहीं है इम्तहां ऐसा सलीम। करबला में दे गए हैं इम्तहां जैसा इमाम। करबला में दे गए हैं इम्तहां जैसा इमाम। नारे तकबीर और रिसालत से हज़रत का इस्तेक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहीदाने करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल वुजूद वल करम व आलिहिल किराम निल करीम दारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, वो हसन मुजतबा सैयदुल असखिया। वो हसन मुजतबा सैयदुल असखिया। राकिबे दोशे इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल असखिया। राकिबे दोशे इज़्ज़त पे लाखों सलाम। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक। ख़त्ते दो अब में लिखा है ये दो बरक़ा नूर का। और एक जगह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन। मादूम न था साया शाहे सकलैन। इस नूर की जलवा गबनी ज़ाते हसनैन। इस नूर की जलवा गबनी ज़ाते हसनैन। तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। मेरे दोस्तों, इमाम हसनैन करीमैन और ख़ुसूसन आज हुज़ूर सैयदना सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम हसन राकिबे दोशे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना का ज़िक्र पाक होगा। आपकी जो पैदाइश हुई 15 रमज़ान मुबारक है। कितनी? 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी चल रही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से इरशाद फरमाया, नाम रखें। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आप नाम रखें। अभी यही डिस्कशन चल रहा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हो जाते हैं।
समझे कि नहीं समझे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हो जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 24,000 से ज़्यादा मरतबा आए, और सारे नबियों की बारगाह में टोटल मुश्किल से 6,000 मरतबा पहुँचे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के भाईजान उस्ताद ज़मन से जब ये मसला पूछा गया तो उनसे पूछा गया ये क्यों, इतनी बार बार क्यों? तो वो फरमाते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, लिखा जानते हो मीटिंग मुलाकात, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर यूं ना आते बार बार जिब्रील सिदरा छोड़कर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर यूं न आते बार बार जिब्रील सिदरा छोड़कर। आ गए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और क्या कहते हैं आकर, सुनिए कहते क्या हैं। कहते मेरे दोस्तों, आपने ये सुना होगा किसी की मुबारकबाद कोई देता है, किसी की मुबारकबाद कोई देता है, किसी को रिश्तेदार देता है, कोई भाई देता है, कोई देता है। आज भी हमारे एक साले की क्या कहते हैं बर्थडे थी तो हमने उसे मुबारकबाद दी, समझे कि नहीं समझे? तो मेरे दोस्तों, दुनियादारों को दुनियादार मुबारकबाद देते हैं, मगर एक ऐसा नया अचंबा और अनोखा कानून देखिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, दुआ सलाम अर्ज़ करते हैं और रब कायनात का पैगाम लेकर आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हज़रत अली के घर ये जो साहबजादे पैदा हुए हैं, जो तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह पाक खुद इनको मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह पाक मुबारकबाद पेश कर रहा है पैदाइश की हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाहु अकबर। मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, आप समझिए क्या मकाम है जो रब्बे कायनात खुद इमाम हसन के बर्थडे पर मुबारकबाद पेश कर रहा है। उनका क्या मकाम और क्या मर्तबा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है वो जा रहे हैं, इमाम हसन कांधे पर हैं। किसी ने देखा तो ओहो साहबजादे क्या ही अच्छी सवारी मिली है, हैं? तुम्हारा तो मामला ही अजीब है, तुम्हारी शान ही निराली है, वाह क्या अच्छी सवारी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और फ़ौरन फरमाया, अरे सवारी अच्छी है वो तो देख लिया आपने, सवार भी तो बहुत उम्दा है, सवार भी तो बहुत उम्दा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अय अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हसन से मोहब्बत फरमा, तू भी हसन से मोहब्बत फरमा। रब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे, इमाम हसन पीठ पे सवार हो जाते हैं, कभी गर्दन पे सवार हो जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों को तूल दे देते हैं, रुकू में है पीठ पे सवार हो गए, रसूल करीम अपने रुकू को लंबा कर रहे हैं, लंबा करते चले जा रहे हैं रुकू को, अल्लाहु अकबर। और कभी कभी जब पैरों के करीब आते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरों को थोड़ा कुशादा फरमा देते, इमाम हसन उसी में से निकल जाते, इमाम हसन उसी में से निकल जाते। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, इमाम हसन हुसैन बचपन पे हैं, छोटे छोटे हैं, आ जाते हैं, जुमा का खुतबा हो रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नज़र पड़ी तो खुतबा को मौकूफ़ कर दिया, थोड़ी देर के लिए खुतबा बंद कर दिया और ये नहीं कहा अय अबू बकर सिद्दीक़ इमाम हसन हुसैन को लेकर आओ, अय उमर फ़ारूक तुम ले आओ, अय उस्मान गनी तुम लेकर आओ, अय मौला अली तुम लेकर आओ, अय ज़ैद तुम लेकर आओ, अय बिलाल तुम लेकर आओ, अय सईद तुम लेकर आओ, अय तमाम के नाम नहीं, मैं कर क्या किया, हुज़ूर ने खुतबा रखा, खुद बढ़ गए, अल्लाह अकबर, और उनको अपनी गोद में उठाकर लाए और मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अल्लाह पाक ने सही फरमाया है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है। प्यारे आका फरमाते हैं मैंने खुतबा बंद कर दिया और इन बच्चों का मुझे गिरना, इनका उठना मुझसे बर्दाश्त न हो सका। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त 7.5 साल के हैं, किस वक्त जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। इस छोटी सी उम्र में भी बहुत सारी हदीसें इमाम हसन से मरवी हैं, सुभान अल्लाह।
बहुत सारी 7 साढ़े 7 साल की उम्र है इमाम हसन की, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम और मर्तबे इतनी ज़्यादा सखावत किया करते थे, इतनी ज़्यादा सखावत किया करते थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने यूँ ही नहीं लिखा है, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, सैयदुल अस्किया सखावत करने वालों के सरदार, सरदार सखावत करने वालों के सरदार। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के आप शेरों की तशरीह करते जाइए, आप डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। आला हज़रत के इल्म का किनारा नज़र आपको नहीं आएगा। आला हज़रत ने क्या फरमाया, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। एक मरतबा एक बंदा आता है और अर्ज़ करता है सरकार कुछ करम कीजिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 लाख दिरहम देते हैं। कितने? 1 लाख दिरहम। और एक बंदा एक बार आता है, अर्ज़ करता है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलाते हैं अपने खादिम को और कहते हैं 50,000 अशरफी दो। कितनी? 50,000। अभी तुम्हें मज़ा नहीं आएगा और समझे। और हम आज लेकर आए डायरी, अब हम तुमको दिखाएंगे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जो कहा सैयदुल अस्किया। क्या कहा? सैयदुल अस्किया, सैयदुल अस्किया सखावत करने वालों के सरदार। यही एक रिवायत आला हज़रत के एक आधे मिसरे की तशरीह कर रहा हूँ। आला हज़रत ने फरमाया सैयदुल अस्किया, और वो रिवायत नज़र में रखिए, इमाम हसन ने एक बंदे को 50,000 अशरफी दी। अशरफी और दीनार एक ही चीज़ होती है। अब देखिए एक अशरफी, एक दीनार होता कितने ग्राम का है? ये साहब होता है 4 ग्राम 665 मिलीग्राम। मैं ये वीडियो भी डालूंगा, आप लोग आराम से इसको कैलकुलेट करना। अगर मेरा गलत हो तो आप मुझे बताना, मैं मुसल्ले का इमाम हूँ। तो एक अशरफी होती है 4 ग्राम 665 मिलीग्राम। अब इसको आपको करना है 50,000 से। कितना? 50,000 से। जनाब आली जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये बना 2,32,500 ग्राम। अब मैंने इसे किलो में भी किया, जब मैंने किलो में किया तो ये बना 232 किलो 500 ग्राम, यानी 2 क्विंटल 32 किलो सोना। समझ में आ रही बात आपकी? नहीं आ रही है? ये एक बंदे को दिया। तुम सब यहाँ बैठे हुए हैं जितने भी, अगर सब अपना अपना सोना चांदी अपनी बेगमों का, बेटियों का, बहनों का जमा करोगे, फिर भी वो 2 क्विंटल नहीं बैठेगा। इमाम हसन ने एक बंदे को दिया, एक बंदे को। और दोस्तों पता है आज सोने का रेट कितना है? ये भी मैंने देखा। तो दोस्तों आज सोने का रेट प्रति ग्राम 4,615 रुपये है। अब जोड़ते रहना आराम से कि 2 क्विंटल 32 किलो 500 ग्राम सोने की कीमत क्या बैठेगी। आला हज़रत ने यूँ ही नहीं फरमा दिया, सैयदुल अस्किया, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। एक बंदे को 2 क्विंटल 32 किलो सोना अता फरमा रहे हैं। इमाम हसन ने ऐसा नहीं है, 3 मरतबा अपना टोटल जो जायदाद थी 3 मरतबा अता फरमाई दीन की राह में, और 2 मरतबा कुल सामान अता फरमाया। 2 मरतबा कुल सामान अता फरमाया है। यह इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत की एक हल्की सी झलक, एक हल्की सी झलक। एक एक बंदे को 2 क्विंटल से ज़्यादा सोना अता फरमा रहे। अल्लाहु अकबर। ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और उनका मर्तबा और उनकी सखावत है। और ऐसा नहीं हुआ कि इमाम हसन ने अता किया हो और दीवालिया हो गए हो। समझे कि नहीं समझे? आवाज़ तो समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस आवाज़ की मैं आज के इतनी खिदमत कर रहा हूँ, समझे। जब से पैदा हुआ हूँ अब तक इतने नुस्खे इस्तेमाल नहीं किए इतने नुस्खे इस्तेमाल नहीं किए हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं खुद इस वक्त हिकमत सीख रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे? हिकमत के क्लास ले रहा हूँ मैं ऑनलाइन जूम पर। और जितने मेरे उस्ताद, मेरे हकीम ने जितने भी नुस्खे बताए हैं वो सारे इस वक्त लगभग मैं यूज़ कर रहा हूँ आवाज़ पर मगर कोई बात नहीं है,
आवाज़ अपनी दिखाएगी और हम अपनी मोहब्बत दिखाएंगे। देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है, समझे कि नहीं समझे। तो ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा, ये उनका मकाम है। एक मर्तबा इमाम हसन जा रहे हैं, 25 हज आपने फरमाए पैदल पैदल फरमाए, और इतना ज़्यादा आपके अंदर बर्दाश्त थी। अल्लाह अकबर। मरवान की हुकूमत है, वो मरवान मिंबर पे खड़े होकर इमाम हसन यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के वालिद के बारे में बड़ा उल्टा सीधा कहता हज़रत अली के बारे में, मगर आप बर्दाश्त करते। एक मरतबा तो हज़रत इमाम हसन के आमने सामने होकर बहुत गलत बोलने लगा, मगर आप बर्दाश्त करते रहे। मगर वही मरवान क्या करता है, सीधे हाथ से नाक से पकड़ने लगता है। इमाम हसन फरमाते हैं, अबे अक्ल के दुश्मन, समझे तू मेरे बारे में इतनी बुराई कर रहा है और तुझे इतना भी तमीज़ नहीं है कि सीधे हाथ से नाक साफ नहीं की जाती है, सीधे हाथ से नाक साफ नहीं की जाती है, तुझे इतना भी तमीज़ नहीं है। मगर आपको इससे क्या सीखने को मिला? सीखने को इससे ये मिला, इमाम हसन की ज़ात पे उसने हमले किए, इमाम हसन के वालिद जान की उन पर ज़ात पर हमले किए, इमाम हसन ने बर्दाश्त किया। मगर जब बात शरीयत की आई तो फ़ौरन टोक दिया। यही हमें अपनाना चाहिए, हक गोई होना चाहिए, ऐब जोई नहीं होना चाहिए। समझे नहीं समझे? इमाम हसन ने यहाँ बताया कि अगर कोई शरीयत की बात है तो मुंह पे कहो, इसे बोलते हैं हक गोई और बेबाकी। समझे? अल्लाह के बंदों को आती नहीं रोबाही। तो अल्लाह के बंदे जो ख़ास होते हैं वो मुंह पर हक की बात बोलते हैं, और जो पीठ पीछे होती है उसको बोलते हैं ऐब जोई, चुगली, गीबत। तो इमाम हसन ने मुंह पर ही उसके बात कह दी। ऐसा नहीं कि इमाम हसन उससे डरते थे, मगर ये उनका हिल्म था, ये उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त थी, ये उनकी आजिज़ी व इनकिसारी थी, ये उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा जा रहे हैं, बाग से गुजर रहे हैं, खजूरों का बाग है, सूख गया है। उनके साथ जो हज़रत हैं, उनके खादिम हैं, उनके साथ हैं, उनके दिल में आता है काश ये बाग हरा भरा होता तो खजूर खाते। तो इमाम हसन बोले, खजूर खाने को दिल कर रहा है आपका? कहाँ सरकार, खजूर मिल जाए तो बेहतर ही है। समझे नहीं समझे? इमाम हसन ने फ़ौरन हाथ उठाए और दुआ की। जो बाग अब तक सूखा था, हाथ उठने की देर थी कि फ़ौरन बाग हरा भरा हो गया और खजूरें भी पकी हुई आ गई, पकी हुई खजूरें। एक बंदा बोला है, अरे ये तो कोई जादू होगा। समझे कि नहीं समझे? कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाती है, वो दिमाग में हर वक्त टेंशन रखते हैं, हसद होता है और गीबत होती है उनकी ज़बानों पर। मैं आपको जब तिब पढ़ रहा हूँ तो ये भी बात बता दूँ, जिन लोगों के दिमाग में ख्यालात आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, उनका इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उन लोगों जो हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर डेवलप फरमाई है, जो बीमारियों से अंदर ही अंदर लड़ती रहती है। ये पावर, इम्यूनिटी पावर जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही कम बीमार होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं फरमा दिया कि हसद ना करो, गीबत, कीना, कपट ना रखो। आज साइंस बता रही है, जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, जो जेलस होते हैं, समझे, जो घृणा अपने दिल में रखते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाता है। जब इम्यूनिटी पावर डाउन होता है तो बीमारियां ऐसे लोगों पर ज़्यादा हमला करती हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुलामों को सेहतमंद भी रखा है, दीन में भी सेहतमंद और आखिरत में भी सेहतमंद रखा है, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह पाक ने सारे आलम के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा। सुन्नतों पे अमल करोगे, फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग रहोगे, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहोगे और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह स्ट्रॉन्ग रहोगे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बचपन में देखा, जब पैदा हुए, हुजूर ने फरमाया, ये मेरा बच्चा, ये मेरा लाल, मैं देख रहा हूँ कि ये दो मुसलमानों के दो गिरोह में ये सुलह करा देगा। क्या करा देगा? सुलह करा देगा, राज़ीनामा करा देगा।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है, शहीद होते हैं। इमाम हसन के हाथ पर 40,000 मुसलमानों ने बैत की। इमाम हसन ने जब हालात देखे कि मुसलमानों के दो ग्रुप लड़ जाएंगे, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही अंदर आपने हुकूमत को छोड़ दिया। 6 महीने के अंदर कौन हुकूमत छोड़ता है? आज देखिए हुकूमत पाने के लिए क्या से क्या हो रहा है, ईंट से ईंट बजा दी जा रही है। समझे? जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी में, इंशाअल्लाह कल मेरा वीडियो आप समाप्त करेंगे, आवाज़ तो ऐसी हो रही है, अल्लाह रहम फरमाए। 7,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने, आलिमों ने, जिन्हों को कहा जा रहा है मुल्ले, इन मुल्लों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया है। 7,000 से ज़्यादा आलिम, मुफ्ती, खानकाहों के पीरों ने इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया। 7 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने हंसी हंसी शहादत कबूल फरमाई है। जब अल्लामा फजल खराबादी ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठकर फतवा दिया कि अंग्रेज़ों से लड़ना ये शहादत है, मुसलमानों ने सर पे कफन बांध के आ गए। अरे इमाम हसन हुसैन की जमात में शामिल होने का मौका मिल रहा है। अरे ये तो मौके से आया है मौका, क्या पता कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर से कफन बांध के आ गए। जिस पेड़ पर, जिस सड़क पर देखा जाता था मुसलमानों की लाशें थीं, समझे, अंग्रेज़ राइटर खुद लिखता है कि हमारे घोड़े की कोई भी टाप, कोई भी पैर ऐसा नहीं था जो किसी न किसी मुसलमान की लाश पर ही पड़ता था। अल्लाह, आज माहौल कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। अल्लाह अकबर। बहरहाल वो टॉपिक दूसरा है, ये टॉपिक दूसरा है। मेरे भाइयों, मुसलमानों दूसरे भी लोग शामिल हैं, उनका इनकार नहीं करते हैं, मगर ये तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा गंदी घिनौनी हालात पैदा हो गए। बहरहाल इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुकूमत छोड़ दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई सच कर दी। मैं आपको बताऊं, इस सुन्नत पे आप भी अमल करना, आपको मौका मिले जब देखना कि अगर, और जब आपने हुकूमत छोड़ी थी तो जो इमाम हसन के बहुत ज़्यादा करीबी थे, गिरवीदा थे, उन लोगों ने आरुल मुस्लिमीन कहना शुरू कर दिया कि तुम तो मुसलमानों के लिए एक शर्मिंदगी हो। इमाम हसन ने फरमाया अल आरो खैरुम मिनन नार, कि यह शर्मिंदगी जहन्नम की आग से बेहतर है। अल आरो खैरुम मिनन नार, ये शर्मिंदगी जो तुमको शर्मिंदगी लग रही है, ये जहन्नम की आग से बेहतर है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास माचिस की 10 तिल्लियाँ हों, माचिस की 10 तिल्लियाँ हो, यहाँ से आग लगाओ, सारी तिल्लियाँ मिली हुई हों, तो सारी तिल्लियाँ जल जाएंगी कि नहीं जल जाएंगी? अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए अपने घर में, ख़ानदान में, दोस्तों में, तो अपने आप को सरेंडर कर देना। जैसे ये तिल्ली है, इसको ऐसे हो जाए तो अब बाकी ये 6 तिल्ली बच जाएंगी कि नहीं बच जाएंगी? अगर ये आग लग के आ रही है, एक तिल्ली यहाँ से हट जाए तो गैप हो जाएगा। जब गैप हो जाएगा तो ये 6 तिल्लियाँ जलने से बच जाएंगी कि नहीं बच जाएंगी? अगर ऐसा कभी ख़ानदान में आ जाए, भाई भाइयों में लड़ाई हो जाए, समझे नहीं समझे, महल्ले में मुसलमानों में लड़ाई हो जाए या अपने दोस्तों में लड़ाई हो जाए, तो अपने आप को सरेंडर कर देना। थोड़ी देर के लिए अपने आप को बुज़दिल बन जाना। अपने वो बुज़दिली नहीं होगी, रहमदिली होगी। अरे इसके बारे में तो अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया है, मोमिन की शान ये होती है कि वो काफिरों पर सख्त होता है और अपनों पर रहमदिल होता है। ये मोमिन की पहचान अल्लाह पाक ने खुल के बताई है। मोमिन अपनों पे रहमदिल होता है और जो गुस्ताख नबी होते हैं, जो बेईमान होते हैं, उन पर सख्त होता है। मगर आज इसका उल्टा हो रहा है, आज इसका उल्टा हो रहा है। घर में ख़ानदान में लड़ेगा, भाई से लड़ेगा और गुस्ताख नबी को शादियों में, वलीमों में बुलाएगा। समझे कि नहीं समझे? कुरान पाक का उल्टा कर रहे हैं हम। फिर कहते हैं आफत क्यों आ रही है, फिर कहते हैं मुसीबत क्यों आ रही है। अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया, मुसलमान की पहचान यह है कि आपस में वो रहमदिल होगा और जो गुस्ताखे नबी होंगे उन पर बहुत कर्रा, बहुत सख्त। आला हजरत इसका तर्जमा यूँ करते हैं, समझे, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। कुरान शरीफ का तर्जमा है,
दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। आज हम मुरव्वत कर रहे हैं, दोस्तियाँ चल रही हैं, जबकि रब्बे कायनात ने साफ फरमा दिया कि जो अल्लाह और रसूल के गुस्ताख हैं, चाहे वो तुम्हारे बाप क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे बेटे क्यों ना हो, उनसे कभी दोस्ती मत रखना। अगर उनसे दोस्ती रखोगे तो तुम खुद ही जालिम बनोगे, खुद ही जालिम बनोगे, समझे। अल्लामा फजल हक की एक बात मैं आपको बता दूं, अल्लामा फजल हक हज़रत उमर फ़ारूक के ख़ानदान से हैं, समझे। और ये इस्माइल देहलवी भी उन्हीं के ख़ानदान का है। आला हजरत ने ही फतवे नहीं लगाए वहाबी देवबंदियों पर, समझे। अल्लामा फजल खराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में इस्माइल देहलवी से इल्मे गैब पर मुनाजरा किया। पूरी किताब है, आप पढ़ लेना, इब्तालुत तक़वा तहक़ीक़ुल फ़तवा फ़ी इब्तालुत तक़वा, अल्लामा फजल खराबादी की पूरी किताब है, समझे कि यही नहीं देखा इस्माइल देहलवी मेरे ख़ानदान का है, मेरे घर का है। वही सुन्नत अदा की उमर फ़ारूक वाली। उमर फ़ारूक के मुकाबले में जब उनका सगा मामू हिशाम आया तो मामू कहता है उमर तू मुझे कत्ल कर देगा, मैं तो तेरा सगा मामू हूँ। उमर फ़ारूक ने फरमाया आज रिश्ता सिर्फ हुजूर की मोहब्बत का है, आज रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नबी का है। जो मोहब्बत नबी की पट्टा अपने गले में डालेगा वो मेरे सर का ताज है, और जो गुस्ताख नबियों की सब में है वो मेरे जूते की नोक पर है। गर्दन मारी, सगा मामू ख़त्म कर दिया। यही सुन्नत को हज़रत अल्लामा फजल खराबादी ने अदा फरमाया। आज जिनका बड़ा रोना है, आज जो अंग्रेज़ों के वफादार थे, अंग्रेज़ों से वजीफ़े मिलते थे 600 रुपये उस टाइम में, आज तो जाके बनेंगे मेरे दोस्तों लाखों में। आज वो आज़ादी के हीरो तौर पर पेश किए जा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। सैयद अहमद राय बरेली का नाम आता है, इस्माइल देहलवी का नाम आता है, कासिम नानतवी का नाम आता है। ये सब अंग्रेज़ों से तनख्वाह लेते थे और इनके फतवे मौजूद हैं कि अंग्रेज़ों से जंग करना, जिहाद करना जायज़ ही नहीं है। और कहते हैं ये तो हमारी हुकूमत है, हमारे साथ जो भी होगा ये हुकूमत हमारी मालिक है। अल्लाह अकबर, ये हालात थे। और इधर अल्लामा फजल खराबादी, पता नहीं सुबह को ज़िंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, इसलिए कुछ बातें अभी कर देता हूँ। अल्लामा फजल खराबादी हज़रत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, अल्लामा फजल खराबादी को काला पानी पहुँचा दिया गया था। आपका जब इंतकाल का वक्त करीब आया, उन्होंने वसीयत क्या की थी, कहा जब अंग्रेज़ मुल्क से चले जाएं तो मेरी कब्र पे मिलाद शरीफ पढ़ के मुझे खुशखबरी सुनाना। मिलाद शरीफ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह जब अंग्रेज़ों को भगाया गया यहाँ से तो उलमा की जमात वहाँ पहुँची और मिलाद शरीफ हुई। उनकी तो बाद में हुई, मगर सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, जिनकी तारीफ़ आला हज़रत ने भी फरमाई है, मुरादाबाद की जेल के करीब सरेआम आपको फांसी दी गई और ये इनकी चॉइस थी। इनसे पूछा गया बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, तो बोले अल्लामा काफ़ी हाँ ख्वाहिश है, एक कलम दिया जाए, दवा दी जाए और कागज़ दिया जाए। कहा ठीक है, मरने वाले की ख्वाहिश पूरी होती है। जब आप कापी कलम दवा कागज़ आया तो आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा? किसी बादशाह के लिए नहीं लिखा, उनके लिए लिखा जो सारी कायनात के बादशाह हैं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। ये उस वक्त लिखे शेर जब फांसी का फंदा कोई पहले से लिख के नहीं लाए थे। शेर कितनी देर में बनते हैं, ये हमारे कारी साहब से बनाइए, इनको भी शौक़ है शेर व शायरी का। जिनको शौक़ होता है शेर व शायरी का उनसे पूछिए, कभी कभी एक शेर बनाने में एक महीना लग जाता है। अल्लामा काफ़ी फांसी का फंदा सामने देख रहे हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ़ हो रही है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और मेरे दोस्तों, अल्लामा हसन ने ये अशार लिखे और दुरूद पाक के ताल्लुक़ से भी एक शेर लिखा। क्या है वो आपको याद आ रहा है? दुरूद पाक से जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। आज लोग दुरूद से भागते हैं,
ये दुरूद से भागने वाले आज आज़ादी के हीरो अपने आप को शो कर रहे हैं, समझे। अल्लामा काफ़ी फरमा रहे हैं फांसी का बंदा देख रहे हैं और उम्मत को दर्द दे रहे हैं। आपकी फांसी छुप के होती, मगर अल्लामा काफ़ी ने फरमाया नहीं, फांसी चौराहे पर होना चाहिए, खुल के होना चाहिए। और ये पैगाम दिया उम्मत को, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सारे उलमा, मुल्क के वफादार उलमा जो थे वो सब अहले सुन्नत वल जमात टनाटन सुन्नी थे। एक भी उसमें न गद्दार वतन था, न गद्दार दीन था, न नंगे वतन था, न नंगे दीन था। सारे के सारे मुस्तफ़ा जान रहमत के वफादार, और जो मुस्तफ़ा जान रहमत के वफादार होंगे वही देश के भी वफादार हो सकते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कई बार जहर दिया गया, कई बार। अब मैं शहादत की तरफ आ रहा हूँ, वो भी शहादत थी, वो करबला में शहादत, वो शहादत जहरी है और ये शहादत सिर्री है। एक मरतबा शहद में मिला के जहर दिया गया, बहुत बेताबी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा पे गए, दुआ मांगी, बस दुआ मांगना थी, जहर का असर ख़त्म हो गया। दूसरी मरतबा खजूरों में जहर दिया गया, बड़ा बेचैन बेताबी। फिर आप मज़ार पाक पर गए, दुआ की ख़त्म। आखिरी बार में हीरे की कनी आपकी सुराही में घोल दी गई, जैसे वो पीना था कि ऐसा लगा कि हलक से लेकर पेट तक बिल्कुल फट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, आंतों के टुकड़े टुकड़े हो गए, पलटियाँ आने लगीं, दस्त चल गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को पता चला, भागते हुए आए, कहा भाईजान बताओ ये किसने किया है, ये किसने किया है। इमाम हसन बोलते हैं भाईजान क्या करोगे, तुम बदला लोगे। कहा हाँ मैं बदला लूँगा। कहा अगर मेरा गुमान सही है तो अल्लाह सबसे ज़्यादा बदला लेने वाला है, ये भी दिल पे छाप लो, माफ़ कर दिया करो। किसी मुसलमान से तुम्हारे बारे में कुछ हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करो। खुशी जिन चीज़ों से हासिल होती है उसमें एक नंबर पर आता है माफ़ करना, एक नंबर पर आता है। जिन चीज़ों से खुशी हासिल होती है एक नंबर पे आता है माफ़ कर देना। आज तो कहता अच्छा तूने एक गाली दी है मैं 4 गाली दूंगा, मैं तो पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ, ये कहते हैं। हरगिज़ मुसलमानों के साथ ऐसा ना करो। इमाम हसन फरमाते हैं भाईजान अगर मेरा गुमान सही है तो अल्लाह सबसे बड़ा बदला लेने वाला है, उससे अच्छा कोई बदला नहीं लेता है। और अगर मेरे गुमान में वो गलत निकला और तुमने उसको सज़ा दी तो कोई गलत बेगुनाह को सज़ा मिल जाएगी। दिल के टुकड़े, आंतों के टुकड़े, दिल के जिगर के टुकड़े हो गए। चंद पल के मेहमान हैं, फिर भी अदल इंसाफ देखिए, अदल इंसाफ देखिए, मखलूक खुदा पर मेहरबानी देखिए। इससे बड़ा, इससे ऊंचा लेवल कहाँ से लाओगे? बता नहीं रहे हैं, नहीं बताया। और आपका विसाल हो गया 5 रबीउल अव्वल शरीफ 49 हिजरी, कितनी 49 हिजरी आए रमज़ान मुबारक में और गए रबीउल अव्वल में। दोनों महीने बेमिसाल हैं, दोनों महीने बेमिसाल हैं। मेरे दोस्तों हम जो भी पढ़ें, जो भी सुने, हमें चाहिए कि हम उसको अपने अंदर अप्लाई करें, सही माने में फ़ायदा उसी वक्त होगा। और मेरे भाइयों ये 2 बातें याद रखो, माफ़ करना सीखो, माफ़ करना सीखो और अपनों पर रहम करना सीखो, और जो गुस्ताख नबी हैं उन पर शिद्दत सीखो। यह इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है। और बांटना सीखो, बांटना सीखो। आज हम लोगों से बांटना बंद होता चला जा रहा है। आप गैरों को देखिए कितनी चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी देखिए कितनी कर रहे हैं, डोनेशन कितना कर रहे हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये उम्मत को सबक दिया है, बांटने से कभी कम नहीं होता है। बल्कि आपको मैं बता दूं, आप जो बांटेंगे 1000% रब्बे कायनात वो आप ही की तरफ वापस फरमाएगा। अगर आपको खुशी चाहिए तो खुशियाँ बांटना शुरू कर दो। आपको चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुशहाल रहें तो आप दूसरों के बच्चों पर रहम करो। आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए तो दूसरे बच्चों को आप इल्म बांटना शुरू कर दो। इल्म बांटोगे तो इल्म वापस आएगा, दौलत बांटोगे तो दौलत वापस आएगी। आप किसी बीमार का इलाज कराएंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर वालों में बीमारी नहीं आएगी। जो बांटोगे वो बांट आप ही की तरफ आएगा। 15वें पारे में अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया, इन आसन तुम ले अनफुसिकुम, अगर अच्छाई करोगे तो उस अच्छाई का बेनिफिट तुम ही को मिलेगा और बुराई करोगे तो उसका भी तुम ही को बेनिफिट मिलेगा।
रब कायनात की बारगाह में दुआ है, कल से इंशाअल्लाह सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हम पहुँचेंगे और आखिर वहीं तक पहुँचेंगे कि सर सजदे में रखा और नमाज की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान कर दिया। कुर्बान हो के बड़ी कुरान की वो मोहब्बत है कि सर कट गया है मगर फिर भी कुरान की तिलावत हो रही है। कलमा तय्यब पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।